इमेजिन करो, आपने 5 साल पहले एक होम लोन लिया था और अब आपके पास अचानक से कोई बोनस मिल गया आपको ऑफिस से, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची जिससे पैसे आ गए। अब आप सोचेंगे कि भाई चलो अपना लोन चुका देते हैं। बैंक जाएंगे, लेकिन बैंक आपको बोलेगा कि सर प्री पेमेंट चार्जेस लगेंगे आपके। मतलब अपना पैसा देकर भी अगर आप पेनल्टी भरना चाहो तो भी चार्जेस देने पड़ेंगे। नहीं, अब गेम चेंज हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। जनवरी 2026 से आरबीआई ने एक नया रूल निकाला है कि बोरोवर्स के लिए अब एकदम फायदेमंद होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में ही वो रूल समझाने वाली हूँ, क्या बदला है, किसको फायदा मिलेगा और आपको क्या करना चाहिए। पहले क्या होता था कि अगर आपने लोन लिया है और आप उसे जल्दी रीपे करना चाहते हैं, चाहे पूरा या फिर आधा, तो बैंक आपको या फिर एनबीएफसी आपको, जहां से भी आपने लोन लिया है या फिर कोई कोऑपरेटिव बैंक से लिया है, तो वो आपको पेनल्टी लगाता था। अब इस पेनल्टी को प्री पेमेंट फी या फिर फोरक्लोजर चार्जेस भी बोला जाता है। लेकिन आने वाले साल 2026 जनवरी से ही आरबीआई ने डिसाइड किया है कि अगर आपका लोन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर है तो कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी अगर आप अपने लोन की प्री पेमेंट करना चाहते हैं तो। अब ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है, तो सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो ये एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जो टाइम के साथ बदलता रहता है, आरबीआई के रेपो रेट या फिर मार्केट कंडीशन के हिसाब से। एग्जांपल समझा देती हूँ कि आज तुमने एक होम लोन लिया 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, लेकिन अगर कल को आरबीआई रेपो रेट कम कर देती है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाएगा। अगर आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया तो ईएमआई भी बढ़ सकती है। इसीलिए इसे बोला जाता है फ्लोटिंग या फिर वेरिएबल रेट भी, क्योंकि ये मार्केट के साथ फ्लोट करता है और चेंज होता रहता है। अब सवाल ये है कि ये रूल किस किस पर अप्लाई होता है। तो सबसे पहले तो सारे कमर्शियल बैंक्स इसके अंदर आएंगे, एक्सेप्ट जो पेमेंट बैंक्स होते हैं वो। रीजनल रूरल बैंक्स भी इसके अंदर आएंगे, एनबीएफसीज भी आएंगी, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, टाटा कैपिटल वगैरह हो गए। कोई भी कोऑपरेटिव बैंक हो गया तो वो भी इसी के अंदर आएगा। मतलब चाहे आपने लोन कहीं से भी लिया हो, अगर वो फ्लोटिंग रेट पर है तो उसे जल्दी रीपे करने पर भी आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होंगे। अब आप ये सोचेंगे कि आरबीआई ने ये रूल लाया ही क्यों। देखो, पहले क्या होता था कि लोगों के पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा जब भी आ जाता था ना, कि सैलरी में हाइक मिल गई या फिर बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो गया, तो उन्हें लगता था कि अपना लोन जो है ना वो हमें जल्दी चुका देना चाहिए, इंटरेस्ट भी बच जाएगा। लेकिन आरबीआई ने बोला कि ये अनफेयर है, क्योंकि बोरोवर्स अपना पैसा अगर देना चाहते हैं तो उन्हें फाइन क्यों लगेगा। तो अब से बोरोवर्स को फ्रीडम मिलेगी कि वो अपना लोन कभी भी रीपे कर सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के। इससे लोग अपनी फाइनेंशियल हेल्थ और सेविंग्स को बेटर मैनेज कर पाएंगे। लेकिन उसी के साथ साथ एक और बहुत जरूरी चीज होती है जो आपको करनी चाहिए, और वो है एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना। और इसमें आपकी मदद कर सकता है पॉलिसी बाजार का टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। पॉलिसी बाजार का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 699 रुपए प्रति महीने के प्रीमियम से शुरू हो जाता है, जहां पर आपको 2 करोड़ तक का कवरेज मिलता है और इसमें अप टू 15% का डिस्काउंट भी चल रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो प्रीमियम सिर्फ 400 से 500 रुपए से शुरू हो जाता है, जहां पर 30 मिनट का क्लेम सपोर्ट मिलता है और 1 करोड़ तक की कवरेज भी आपको मिल जाती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं, जहां पर 50 से ज्यादा इंश्योरेंस जो हैं वो आप चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो में वापस बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन से लोन्स पर ये पेनल्टी हटा दी गई है। ये लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर लिखा है कि लोन टाइप अगर आपने कोई भी जनवरी के बाद लिया है जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है, जैसे कि होम लोन हो गया, अपने घर खरीदने के लिए या रेनोवेट करने के लिए लिया है, तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कोई पर्सनल लोन अगर आपने लिया है जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है, शादी के लिए हो, ट्रैवल करने के लिए हो, फैमिली नीड्स के लिए हो, तो उस पर भी कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगेंगे। कोई व्हीकल लोन लिया है, फ्लोटिंग रेट पर है, कार खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, कोई कमर्शियल व्हीकल खरीदना है, तो नो पेनल्टी। एजुकेशन लोन लिया है, फ्लोटिंग रेट पर है, बाहर जाना है या फिर भारत में ही पढ़ने के लिए लिया है, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लिया है जो फ्लोटिंग रेट पर है, टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदनी है, तो उस पर भी कोई पेनल्टी नहीं होगी। बिजनेस लोन हुआ जो फ्लोटिंग रेट पर है, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए आपने पैसा उठाया है, वर्किंग कैपिटल के लिए आपने पैसा उठाया है, तो उसके लिए भी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर फिक्स इंटरेस्ट रेट लोन होता है, मतलब जिसमें इंटरेस्ट पूरी तरह टेन्योर तक ही सेम रहता है, मतलब जितने भी साल आपने लिया है उतने साल के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, तो उसके ऊपर आपको फोरक्लोजर चार्जेस देने होंगे। अब एक और सवाल, बड़े बिजनेस या फिर एमएसएमई लोन्स पर क्या होगा? तो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से छोटे और मीडियम बोरोवर्स को फुल रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर 50 लाख से ऊपर का बिजनेस लोन है
तो उसके ऊपर कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। कुछ लेंडर्स ऐसे केसेस में नॉमिनल चार्जेस आपसे ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनके साथ आपका एग्रीमेंट क्या है। तो ये रूल मेनली रिटेल और एमएसएमई बोरोवर्स के लिए ही बनाया गया है जो लोन बर्डन जल्दी खत्म करना चाहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। मान लीजिए कि आपने 20 लाख का कोई होम लोन लिया 20 सालों के लिए फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर। अब और 5 साल बाद आपको कोई बोनस मिल गया, तो आप सोचेंगे कि भाई मैं तो अपना आधा लोन चुका सकता हूँ या चुका सकती हूँ। तो पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक आपसे 2 से 4% तक की पेनल्टी मांग सकता था। मतलब अगर आपने 10 लाख चुका रहे हो तो उसके ऊपर आपको 20,000 या 40,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे। लेकिन जनवरी 2026 से आरबीआई के नए रूल के तहत आपको 0 पेनल्टी देनी पड़ेगी। बस अपना पैसा दो और इंटरेस्ट का लोड कम कर लो। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? आरबीआई का नया रूल एक बोरोवर फ्रेंडली स्टेप हो सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब आपके पास ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आ सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, सेविंग्स का मौका होगा, तो वह इसमें तो क्या ही बुरा होगा। अगर आपके लोन फ्लोटिंग रेट पर हैं तो जनवरी 2026 के बाद आप इजीली अपने लोन को रीपे कर सकते हो, डेट फ्री बन सकते हो, वो भी बिना एक एक्स्ट्रा रुपया पेनल्टी में दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि भाई बैंक्स में क्या बदलाव हो रहे हैं। आपका क्या प्लान है वैसे, जल्दी लोन चुकाने का या फिर इंटरेस्ट से बचने का? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।